तो कभी सोचा है कि कोई डरावना सीन देखकर हमारी सांसें क्यों अटक जाती हैं, या किसी अंधेरे कमरे में जाते ही दिल की धड़कन तेज क्यों हो जाती है? आज हम इसी डर की बनावट को परत दर परत खोल कर देखने वाले हैं। हम एक ही सीन के हर छोटे बड़े हिस्से को एनालाइज करेंगे और समझेंगे कि ये खौफ पैदा होता कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, किसी भी हॉरर कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है? ज्यादातर रात से। ये वो पहली चीज है जो हमारे अंदर एक बेचैनी पैदा करना शुरू करती है, क्योंकि अंधेरा हमसे हमारी सबसे कीमती देखने की ताकत छीन लेता है और हमें एकदम वल्नरेबल, एकदम कमजोर महसूस कराता है। और ये रात हमें ले जाती है एक डरावनी पुरानी हवेली में। सिर्फ ये कुछ शब्द ही काफी हैं, है ना? बस ये सुनते ही हमारा दिमाग अपने आप काम पे लग जाता है, सोचने लगता है कि इन दीवारों के पीछे क्या क्या राज दबे होंगे, क्या क्या हुआ होगा यहाँ, और कौन से खतरे बस एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। तो कोई भी कैरेक्टर स्क्रीन पर आए, उससे बहुत पहले माहौल यानी कि एटमॉस्फेयर अपनी कहानी सुनाना शुरू कर देता है। तो आइए सबसे पहले इसी माहौल की बुनियाद को समझते हैं, जिसने इस पूरे डर की नींव रखी है। देखिए, सबसे पहला और सबसे ताकतवर हथियार वो है घना अंधेरा। हमारा सबसे पुराना डर अनजाने का डर है, राइट? और अंधेरा हमें ठीक उसी अनजाने में धकेल देता है। अब हमारा दिमाग हर छोटी सी आहट पर भी सबसे बुरी चीज इमेजिन करने के लिए पूरी तरह से आजाद है। अब इस अंधेरे में एक और लेयर जोड़ते हैं, टूटी हुई दीवारें और खिड़कियां। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हवेली बहुत पुरानी है, नहीं। इसका असली मतलब है कि यहाँ कोई सेफ्टी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इन टूटी हुई जगहों से कुछ भी अंदर आ सकता है, या हो सकता है कुछ पहले से ही अंदर हो। और ठीक जब लगता है कि इससे ज्यादा डरावना और क्या ही होगा, तभी नजर पड़ती है दीवारों पर, खून के निशानों पर। अब ये सिर्फ एक पुरानी टूटी फूटी हवेली नहीं रही, नहीं, ये एक क्राइम सीन बन चुकी है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि यहाँ कुछ बहुत ही भयानक हुआ है, और शायद अगला नंबर हमारा हो सकता है। अच्छा, अब जरा कुछ और डिटेल्स पर गौर करते हैं। लाइटिंग को देखिए, हल्की नीली और हरी। ये नॉर्मल लाइट तो नहीं है, राइट? ये एक अजीब सा अनरियल सा फील देती है, जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। हवा में जो धुंध है और जो परछाइयां बन रही हैं, वो हर कोने को और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना रही हैं। ये सारी चीजें मिलकर एक ऐसा माहौल बनाती हैं जहां सांस लेना भी भारी लगने लगता है। तो ठीक है, माहौल सेट हो चुका है, पूरा स्टेज तैयार है, लेकिन डर को महसूस करने के लिए भी तो कोई चाहिए, है ना? तो अब कहानी में एंट्री होती है किरदारों की, जिनके जरिए हम इस खौफ का सामना करने वाले हैं। तो सामने हैं दो लड़के, शिवम और अमन। और ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ दो कैरेक्टर नहीं हैं। इस सीन में वो हम हैं। अब से हम उनकी आंखों से देखेंगे, उनके कानों से सुनेंगे। उनका डर अब हमारा डर बन जाएगा। और सबसे जरूरी बात क्या है? ये कि उनके चेहरे पर डर साफ साफ दिख रहा है। उनका एक्सप्रेशन ही हमें बता देता है कि खतरा कितना बड़ा है। कहते हैं ना कि डर फैलता है, तो बस उनका डर अब सीधा हम तक पहुंच रहा है। ठीक है, तो शिवम और अमन डरे हुए हैं, लेकिन सवाल ये है कि वो डर किससे रहे हैं? चलिए अब उस अनदेखे खौफ की तरफ बढ़ते हैं, जो इस डर की असली जड़ है। सोचिए, इस वीरान सुनसान हवेली में उनके अलावा और कौन हो सकता है? ये सवाल ही अपने आप में रोंगटे खड़े करने के लिए काफी है। हमारा दिमाग खुद ही भयानक जवाब सोचने लगता है। और जो जवाब मिलता है वो हमारी सोच से भी कहीं ज्यादा भयानक है। उनके ठीक पीछे एक भूतिया लड़की, उसकी मौजूदगी ही लॉजिक और रियलिटी के सारे नियम तोड़ लेती है। मतलब जो नामुमकिन था वो अब सच हो चुका है। उसका पूरा लुक बिल्कुल क्लासिक हॉरर वाला है। सफेद कपड़े जो एक तरफ मासूमियत भी दिखाते हैं और दूसरी तरफ मौत की याद भी दिलाते हैं। और फिर लंबे बिखरे हुए बाल जो बताते हैं कि यहाँ कुछ भी नॉर्मल नहीं है, सब कुछ कंट्रोल से बाहर है। ये एक ऐसी इमेज है जो सदियों से हमें डराती आ रही है। और यहीं पर मिस्ट्री और भी बढ़ जाती है। उसका चेहरा आधा छिपा हुआ है। हमारा दिमाग खुद ही उस खाली जगह को भरने की कोशिश करने लगता है, और हम जो सोचते हैं वो असलियत से कहीं ज्यादा डरावना होता है। और फिर आता है वो फाइनल दिल दहला देने वाला शॉट।
उसकी आंखों की जगह सिर्फ काले खाली गड्ढे हैं। कहते हैं आंखें आत्मा की खिड़की होती हैं। यहाँ तो कोई आत्मा ही नहीं है, बस एक खौफनाक खालीपन है जो उसे पूरी तरह से अमानवीय बना देता है। तो अब देखिए, यहाँ पर टकराव बिल्कुल साफ है। एक तरफ है शिवम और अमन, डरे हुए, कमजोर, पूरी तरह इंसान, और दूसरी तरफ वो लड़की, खौफनाक, अनदेखी और इंसानियत से परे। ये सिर्फ एक सीन नहीं, ये इंसान का अपने सबसे बड़े डर से आमना सामना है। अच्छा, तो हमने सीन के सारे एलिमेंट्स तो समझ लिए, पर सवाल ये है कि इसे स्क्रीन पर इतना असरदार बनाया कैसे जाता है। तो चलिए अब इसे एक आर्टिस्ट, एक क्रिएटर की नज़र से देखते हैं। देखिए, डर पैदा करना एक आर्ट है, एक क्राफ्ट, और हर क्राफ्ट की अपनी तकनीक होती है। इसे आप डर बनाने की एक रेसिपी समझ सकते हैं। सिनेमैटिक लाइटिंग, इसका मतलब है कि हर परछाई को जानबूझकर ऐसा बनाया गया है कि रहस्य बना रहे। हाई डिटेल, अल्ट्रा रियलिस्टिक, मतलब हर चीज असली लगे ताकि हम सीन में पूरी तरह डूब जाएं। और 4K क्वालिटी ये पक्का करती है कि डर का कोई भी डिटेल हमारी नजरों से बच ना पाए। इन सब टेक्निकल चीजों का बस एक ही मकसद है, हॉरर मूड बनाना। ये सिर्फ वो नहीं है जो हम देख रहे हैं, ये वो है जो हम महसूस कर रहे हैं। ये लाइटिंग, विजुअल्स और साउंड का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो सीधा हमारी साइकोलॉजी पर असर करता है और हमें बेचैन और अनसेफ महसूस कराने के लिए ही डिजाइन किया गया है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि डर पैदा करने के लिए सबसे जरूरी क्या है? क्या वो खौफनाक माहौल है, या वो डरे हुए किरदार जिनके साथ हम डर महसूस करते हैं, या फिर वो टेक्निकल अंदाज जो हर चीज को और भयानक बना देता है? सच तो ये है कि डर किसी एक चीज से नहीं बनता, ये इन सभी चीजों का एक परफेक्ट और बहुत ही डरावना मिक्सचर है। तो अगली बार जब कोई हॉरर फिल्म देखें तो जरा सोचिएगा कि आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने डराया।